नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल प्रेम की बात आपके साथ में। जैसा कि आप सभी को पता है, बिहार में एनडीए की सरकार बन गई है और नीतीश कुमार ने 9वीं बार मुख्यमंत्री पद का शपथ भी लिया। अब कहा ये जा रहा है कि जिस प्रकार से मंत्रिमंडल के विस्तार में विलंब हो रहा है, कयास ये लगाए जा रहे हैं कि क्या मंत्रिमंडल का विस्तार हो पाएगा। हालांकि इसके लिए चूँकि जो अभी विधानसभा स्पीकर हैं अवध बिहारी चौधरी, वो राजद कोटे के हैं और उनको हटाने के लिए अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है, नोटिस जारी की गई है, जिसकी अवधि 14 दिनों की होती है। और जो विधानमंडल की शुरुआत होने वाली थी 5 तारीख से, उसकी अवधि बढ़ा करके 10 तारीख कर दी गई है। और उसी दिन ये 14 दिनों की अवधि भी लो कॉन्फिडेंस मोशन की पूरी हो रही है। तो आप मान के चलें कि उसी दिन सत्र शुरू होने के पहले अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा स्पीकर के खिलाफ, वोटिंग कराई जाएगी और उसके बाद जो फिर से स्पीकर चुनने की प्रक्रिया शुरू होगी। तब तक जो उप सभापति हैं वो कार्यभार संभालेंगे और संभवतः उसी दिन मंत्रिमंडल का विस्तार भी हो जाएगा। कहा ये जा रहा है राजनीतिक गलियारे में कि सरकार को अपना बहुमत सिद्ध करने में कठिनाई होगी, लेकिन ऐसा कोई कारण दिखता नहीं है। आपने देखा होगा पिछले कई दिनों से ललन सिंह की चर्चा नहीं हो रही थी। ये कर्पूरी जयंती के दिन भी जिस तरह से वो साइड में बैठे हुए थे, उनकी कोई प्रतिक्रियाएं नहीं आ रही थी। हालांकि राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से जब उन्होंने इस्तीफा दिया था तो उसका कारण ये बताया गया था कि वो अपने चुनाव क्षेत्र में समय देना चाहते हैं और इसीलिए वह जो है अध्यक्ष का पद छोड़ रहे हैं। उसके बाद भी कई प्रकार के कयास लगाए गए। खबरें यहाँ तक चली कि ललन सिंह पार्टी तोड़ना चाहते हैं। 10 से 11 विधायकों के मीटिंग को लेकर बात हुई थी, लेकिन अब पिछले 2 दिनों से आप जिस प्रकार से ललन सिंह का रिएक्शन आया है उसको थोड़ा आप देखिए। राहुल गांधी की जो यात्रा बिहार पहुंची थी और बिहार पहुंचने के बाद वो जो बयान दिए थे, उन्होंने बयान दिया
कि नीतीश कुमार को जातिगत गणना के लिए कांग्रेस के दबाव में आकर ये निर्णय लेना पड़ा और इसी के चलते नीतीश कुमार ने जातिगत गणना कराई थी। इससे पहले जब INDI गठबंधन की शुरुआत हुई थी, ये सभी को पता है कि नीतीश कुमार इसके सूत्रधार थे। बेंगलोर की मीटिंग में ये मीटिंग के उपरांत मीडिया में खबर आई थी कि नीतीश कुमार नाराज हैं। उससे पहले ललन सिंह ने राहुल गांधी के बयान को अपने ट्विटर के माध्यम से क्या रिप्लाई दिया है, मैं उसको पढ़ के आपको बताता हूँ। कल ललन सिंह ने राहुल गांधी को जवाब देते हुए कहा, एक ट्वीट किया है कि राहुल गांधी जी, आपने कहा है कि आपके दबाव में बिहार में जाति आधारित गणना कराई गई। इतना बड़ा असत्य हो ही नहीं सकता है। शायद आपको पता नहीं है कि नीतीश कुमार जी कभी किसी के दबाव में काम नहीं करते हैं। जाति आधारित गणना नीतीश कुमार जी का निश्चय था और यह मुद्दा नीतीश कुमार जी ने स्वर्गीय VP सिंह जी के प्रधानमंत्रित्व काल में भी उठाया था, जब आपका राजनीतिक उदय भी नहीं हुआ था। आपकी तो हालत ये है कि बेंगलोर और मुंबई की बैठक में जनता दल यूनाइटेड की तरफ से प्रस्ताव पास करने को कहा गया, तब पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री सुश्री ममता बनर्जी ने इसका विरोध किया और आपने मौन रहकर उनका समर्थन किया। देश की राजनीति में कुछ पाने के लिए असत्य कथन का सहारा मत लीजिए। यही कारण है कि आपकी कांग्रेस पार्टी दिनों दिन सिकुड़ती जा रही है। अगर असत्य का सहारा लीजिएगा तो प्रधानमंत्री बनने का आपका सपना कभी पूरा नहीं हो पाएगा। एक बात और, आप पप्पू हैं, पप्पू ही रहेंगे और अपनी चुटकुलेबाजी से देश का मनोरंजन करते रहेंगे। ये उन्होंने कल ट्वीट करके बोला है। सिंह ने राहुल गांधी के बयान के बाद किया। अब इसके सियासी मायने क्या हैं, आप लगाइए। उन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा कि बेंगलोर की मीटिंग में जो चर्चा हुई थी उसमें जनता दल यूनाइटेड द्वारा दिए गए प्रस्ताव को रिजेक्ट कर दिया गया था और स्पष्ट तौर पे ये बाहर तो नहीं आया था, लेकिन हमने खबरों में बताया था और जिस प्रकार से कांग्रेस ने अपना रवैया अपनाया उससे स्पष्ट था कि ये सारा गेम कांग्रेस का किया हुआ है। जिस गठबंधन की शुरुआत नीतीश कुमार जी ने की थी उसको बेंगलोर की मीटिंग में जाते जाते कांग्रेस ने हाईजैक कर लिया था और उसी का नतीजा है कि इतने दिन हो जाने के बावजूद आज भी आप देख लीजिए कि कांग्रेस और INDI गठबंधन जो है उसमें ना सीट शेयरिंग का कोई फॉर्मूला तय हुआ और ना किसी तरह की बात आज भी सामने आई। नीतीश कुमार जी इसको भली भांति समझ गए थे और इसलिए अपने सांसदों विधायकों के साथ अध्यक्ष पद लेने के उपरांत उन्होंने दिल्ली में मीटिंग की थी और बहुमत के आधार पे जो उनके सांसद और विधायकों की राय थी उसके बाद उन्होंने डिसाइड किया था कि वह
इंडिया गठबंधन को छोड़ेंगे और अपने पुराने साथी एनडीए के साथ वापस आएंगे। और उसी का नतीजा आपको बिहार में देखने को मिला और सरकार 28 तारीख को एनडीए की बन गई बिहार में। ललन सिंह के बातों का अब यही मायने निकल कर के आ रहा है कि जहां इतने दिनों से ललन सिंह ने चुप्पी साधी हुई थी और आज उनका ये ट्वीट कि नीतीश कुमार जी हमेशा से बिहार को आगे बढ़ाने के लिए काम किया है और करते रहेंगे। बिहार में विकास के लिए डबल इंजन की सरकार के साथ उन्होंने सरकार का गठन किया और आगे आने वाले समय में 2024 और 25 में एक साथ चुनाव लड़ेंगे और एक मजबूत सरकार के साथ बिहार को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। यही कारण है कि आज इस बात को आसानी से समझा जा सकता है कि आने वाले दिनों में ललन सिंह एक महत्वपूर्ण भूमिका में आप देखेंगे उनको, या तो बचे हुए समय के लिए केंद्र की राजनीति में हो मंत्री पद को लेकर, या 2024 के बाद उनको एक महत्वपूर्ण पद पर केंद्र की राजनीति करते हुए देखिएगा। आप की राय इस पर क्या है ज़रूर हमें बताइएगा। अच्छा लगे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।